देशभक्त छात्रों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको उस वीर सपूत की कहानी सुनाने आया हूँ जिसने कहा था भाई यार इसकी तो सुन लो यार, भाई का मतलब आपस में बात कर रहे हैं भाई। मैं येलो निकल के इसमें नहीं कोई समझ गए, ये कुछ बताने जा रहा है इसके भी सुन ले। आज मैं आपको इस वीर सपूत की कहानी सुनाने आया हूँ जिसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ना मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था, वे एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष वो नाम है जो अंग्रेजों के दिल में डर बनकर भटकता था और भारत वासियों के सीने में आजादी की आग बनकर चलता था। भारत माता की भारत माता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने छोटी सी उम्र में अपने अंदर देशभक्ति का बीज बो दिया था। उन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास की और अंग्रेजों की नौकरियों को ठोकर मार दी। कहा कि मुझे अंग्रेज अपनी नौकरी नहीं करनी है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए, 1 साल तक रहे कांग्रेस के अध्यक्ष। रास्ते से सोचा कि हमें अंश से आजादी मिलेगी, लेकिन वे कहते थे मिलती उसे छीननी पड़ती है। स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, उसे छीननी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा अगर आजादी चाहिए तो लहू बहाना पड़ेगा, अगर आजादी चाहिए तो लहू बहाना पड़ेगा। फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कफन बांधकर जो निकला था रण में, कफन बांधकर जो निकला था रण में, वो भारत माँ का वीर था, भारत के तन में। जंजीरों को तोड़कर जिसने आवाज उठाई थी, वो आंख बन गया था जब तलवार उठाई थी, 18 अगस्त 1945 को वे एक विमान हादसे में शहीद हो गए। लेकिन वे अमर है, वे शरीर से गए हो गए, लेकिन हर देशभक्त के दिलों में जिंदा है, जो वतन पे मिट गए उन्हें भुलाया नहीं जाता, सुभाष जैसे सूरमा कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। भारत माता के